मौलाना तारिक जमील साहब का मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों जो मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से। वो सिर्फ इस हम पीछे हिस्ट्री में जाएं, अपनी पहले नस्लों की तरफ जाएं, तो हम कोई सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई हिंदू कम्युनिटी से, लेकिन क्या वजह है कि मानने से इनकार किया जाता है डीएनए रिपोर्ट्स के बावजूद भी। अस्सलाम वालेकुम सर। शाम क्या हाल है? सर मैं फिट फाट, आप बताएं कैसे हैं? मैं खैरियत से। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। वैसे तो आपके कॉलम्स वगैरह पढ़ते रहते हैं सर। टॉपिक ये है कि सबसे पहले ये बताइएगा, मोहम्मद बिन कासिम ये नाम है, क्या इसका मतलब अगर बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी पर्सनैलिटी राजा दाहर, हीरो कौन है और विलन कौन है? देखिए, बात यह है कि एक हीरो और विलन वो होते हैं जो हिस्टोरियन लिख देते हैं। ठीक है। जो उस दौर का हिस्टोरियन लिख देता है, मौरख लिख देता है, वो डेफिनेटली जो पुरानी तारीख होती है, जो शहद की तारीख होती है, वो हमेशा दरबारी मौरख लिखता है। ठीक है। जब दरबारी मौरख तारीख लिखता है तो वो फिर दरबार की हमायत में लिखता है। तो डेफिनेटली जिन्होंने उस वक्त तारीख लिखी, उन्होंने फातेह की तारीख लिखनी थी, मफ्तू की तो नहीं लिखनी थी, जिसे शिकस्त हो गई थी उसकी तो नहीं लिखनी थी। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो था वो लिखा सारा कुछ। ठीक हो गया। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम अरबों का था हीरो। ठीक है। खानदान बनु उमैया का हीरो था। ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उस वक्त मुसलमान एक्सपैंड कर रहे थे, फैल रहे थे, दुनिया में से निकल रहे थे। जो बुनियादी क्वेश्चन है ये कि वो हमारे बच्चों के सिलेबस का हिस्सा कैसे बना, क्यों बना और उसकी जरूरत क्यों पेश आई। हमने मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बना के क्यों पेश किया। हाँ। और जो हमारे अपने खित्ते का बेटा था जिस पर हमला हुआ, देखिए ना, आज हम गजा में चीख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये गलत है, वो बच्चों का होलोकास्ट है, ये होलोकास्ट हो रहा है। ये जदीद होलोकास्ट है जो इस बार जो है यहूदी खुद कर रहे हैं। अच्छा। बच्चों का कत्ल हो रहा है, वहाँ पे औरतों का कत्ल हो रहा है, जवान मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग कत्ल हो रहे हैं, मेडिसिन नहीं है, वहाँ पे भूख है, नंग है, और बच्चे का तो जंग से ताल्लुक ही नहीं होता, तो हम चीख रहे हैं। तो इसका मतलब है मोहम्मद बिन कासिम ने भी अटैक किया या हमला किया, और यहाँ पे ये तो खुद उनके मौरख, उनके दरबारी मौरखों ने भी लिखा कि हमने इन्वेड किया, और उन्होंने वजह बताई कि जी वो हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों और बच्चों का जहाज से सिंध के समुद्र के पास से गुजर रहा था, तो सिंध के साहिली इलाकों ने उन्हें लूट लिया। तो उनमें से एक औरत ने गवर्नर कूफा हज्जाज बिन यूसुफ के, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का ससुर था, उसके नाम की दुहाई दी। तो उसके बाद उसने इन्वेड का प्रोग्राम बनाया। उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, तो उसने पहले रिफ्यूज किया, मगर हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे यकीन दिलाया कि जितना रुपया आपका मुहिम पे खर्च आएगा उससे दोगुना मैं खजाने में जमा करवाऊंगा। ठीक है। तो उसने इजाजत दे दी, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हिंदुस्तान पे हमलावर हुआ। और डेफिनेटली मुसलमान उस वक्त एक बहुत बड़ी एम्पायर की शक्ल जो थे इख्तियार कर चुके हुए थे। ईरान फतह हो चुका हुआ था, सुपर पावर जो थी वो। ठीक है। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये भी है कि हमें जो हिस्ट्री है वो बताई गई है जो उस टाइम पे दरबारी हिस्ट्री लिखी गई, वो जो रियलिटी है, जैसे कि यहाँ पे अगर लाहौर में कोई आता है, अटैक करता है और यहाँ के बशिंदों मुकामी के ऊपर जुल्म करता है, तो उसे हम हीरो कहते हैं। तो ये आपको हम उसे भी हीरो कहते हैं। महमूद गजनवी ने जब लाहौर फतह किया, तो लाहौर को उसने आग लगवा दी थी, पूरे लाहौर को। और जो वो फौज भेजी थी उसने हिंदुस्तान लाहौर को आग लगाने के लिए, वो ऑरेंज आर्मी थी। तो जब यहाँ के मुकामी लोग या कत्ल हो गए या भाग गए, तो उसके बाद इसने अफगानिस्तान से पूरी कौम कबीला बुलाया और उसे लाहौर में आबाद किया। और वो भाट कबीला था, भाट, जिसके नाम से ये भाटी दरवाजा। ठीक है। तो ये 1000 साल पहले की बात है। तो हम उसे भी हीरो बना के पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हालांकि वो हमारे अपने शहर के लोगों का कातिल है। वो 1000। लेकिन असल हीरो कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं जानना चाहता हूँ हिस्ट्री को कि असल हीरो कौन है? असल हीरो तो अपना जो सन ऑफ द लैंड होते हैं, जो सोल ऑफ द लैंड होते हैं, जो मट्टी के बेटे होते हैं, वही होते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। और अभी ये 2 दिन पहले ये गुजरा है, मतलब वो शहीद भगत सिंह के हवाले से। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है। अच्छा। जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। हमारा हीरो जो है वो भगत सिंह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो यही चीजें अगर हमें बताई जाए तो इसमें लेट्स सपोज मतलब क्या प्रॉब्लम क्या? देखिए प्रॉब्लम आई कहाँ पे? अच्छा। प्रॉब्लम आई सिर्फ साहब उस वक्त है जब 14 अगस्त 1947 के बाद कायदे आजम की डेथ हो गई। वो दुनिया से जल्दी चले गए।
तो पाकिस्तान काबू आ गया लियाकत अली खान पे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई, करारदाद मकासद कि जी हम ये मकासद तय करें कि ये पाकिस्तान बनाया क्यों गया है, यानी कि ये कायनात का एक अजीब गरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बना और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जब ये बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया, बना तो लिया। बाद में यानी कि ये रिसर्च शुरू हुई कि अभी से बनाया क्यों था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इस रियासत के खतरे कर दिए, मतलब इसे इस्लाम कबूल करवा दिया ना। रियासतों के तो मजहब नहीं होते, ठीक है, मजहब तो इंसानों के होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। रियासतों का तो कभी मजहब नहीं होता। लेकिन मजहब पाकिस्तान का मतलब क्या? ला ये तो वो एक शायर था असगर सौदाई, उसने लिखा था। हाँ। अब जिस शायर के नाम के साथ ही सौदाई लिखा हुआ है, पागल, ठीक है ना, तो एक पागल आदमी का कलाम जो था उसे आपने अपना कौमी स्लोगन बना लिया, तो फिर आपकी ज़हनी हालतें भी जो है वो शुरू हो गई। सवाल तो यह है कि क्या आप मिस्टर जना ने जो पहली तकरीर की दस्तूर साज असम्बली में 11 अगस्त 1947 को, जो आज भी आप इंटरनेट पर गूगल करें और कायदे आजम की जो स्पीच है 11 अगस्त 1947 में निकालें, सुने, उसे पढ़ें, तो उसमें हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोग देख ले अनमोल इंडिया तक। दोस्तों जब पाकिस्तान का मौलाना ने बोला कि हम पृथ्वीराज चौहान का वंशज है, तो जितने वीडियो वायरल हो गया, पूरा पाकिस्तान में फैल गया, भाई ये हिंदू का बता रहे कि हम वंशज हैं। मगर दोस्तों वाजिब सी बात ये है, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा नहीं हुआ था तो इंडिया में इतना मुस्लिम नहीं था, वो सारा हिंदू था। और जब दूसरे देश के मुस्लिम लोग यहाँ पे आके और आक्रमण किया और राजा बना, तो तब जाके इसका मुस्लिम का फैलावट हुआ है इंडिया में जाके। और ये सब सारे जितने भी है ना, कुछ कन्वर्ट हो चुके हैं हिंदू से मुस्लिम और कुछ मुस्लिम पैदाश हुआ है। तो इसमें जो पाकिस्तान का जो वो आप लोग का मौलवी है, वो बता रहे हैं कि भाई हम पृथ्वीराज चौहान का वंशज है, मगर पाकिस्तान का जो हिंदू वहाँ मुस्लिम लोग हैं वो कोई मानने की राजी नहीं है। मतलब कोई भी मानने की राजी नहीं कि हम हिंदू है, मतलब हम बोले कि नहीं हम मुस्लिम हैं, ये लोग कैसे बोल रहे हैं, बहुत सी बातें ये बोल रहे हैं। मगर जो कुछ लोग समझदार होते हैं, वो आप लोगों ने देखा है कि कुछ बंदे जो बात करे वो परफेक्ट बात करे कि हम सिकंदर का नहीं है, पृथ्वी का महाराजा प्रताप था, बहुत सी बातें था, अशोक सम्राट था, ये सब हमारे बहुत बड़े वो है, चंद्रशेखर आज़ाद था, ये सब हमारे नेता है। मगर ये चीज़ ना पाकिस्तान के किताबों में, हिस्ट्री में ये सब नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि वो इंडिया से बिल्कुल अलग ही पढ़ाया जाता है कि इंडिया में जो चीज़ हुआ उसके साथ नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये पता है नहीं कि अगर हम सही बात हम पढ़ाएंगे बंदों को, ये लड़कियों सबको, तो ये फिर इंडिया के गामा गाते रहेंगे सारी ज़िंदगी भर। इसीलिए उसको मदरसे में ये सब किताब पढ़ाई नहीं जाता है और इस सब चीज़ से बंच रहता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपको इसी पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन वीडियो अब तक के लिए लाता रहूँ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।